क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम चैप्टर 9 क्षेत्रमिति मेजरेशन की एक्सरसाइज 9.1 को सॉल्व करेंगे। तो इसके पहले की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक के सॉल्यूशन देखे थे। तो अगर आपको क्लास 8 चैप्टर 9 और की एक्सरसाइज 9.1 के इसके पहले 1 से 5 तक के सॉल्यूशन देखने तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको वहाँ लिंक मिल जाएगी। आप लिंक पे क्लिक करते ही आपको पहले के सॉल्यूशन जो है मिल जाएंगे। तो आज की क्लास में हम 9.1 एक्सरसाइज 9.1 की क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक इसलिए देखे थे क्योंकि इसके आगे इसमें 9.1 में टोटल 11 क्वेश्चन है। 11 क्वेश्चन में बहुत वीडियो इतनी लॉन्ग हो जाएगी और ये चैप्टर क्योंकि न्यू है तो आपको थोड़ा सा समझने में भी टाइम लगेगा क्योंकि अभी ये 9.1 स्टार्टिंग का ही है। तो इसमें 1 से 5 तक हमने सॉल्यूशन देखे थे क्वेश्चन के। तो अगर आपको वो देखना है डिटेल में तो आप वीडियो पे जाएंगे तो आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप आराम से देख सकते हैं। तो आज की क्लास में हम क्लास 8 के चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज भी होता है। जैसा कि हमें सबको पता है कि समचतुर्भुज मतलब समांतर चतुर्भुज, ठीक है। दोनों एक ही बात है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार इंटू शीर्ष लंब। आधार हमारा दिया है, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन में दिया है 6, शीर्ष लंब भी दिया है 4, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 6 चौको 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये चीज़ मैंने पहले भी समझाई और आज भी समझा रही हूँ। जैसा जब हम किसी चीज़ का क्षेत्रफल, आयत का, वर्ग का, समचतुर्भुज, समलंब या किसी भी चीज़ का हम क्षेत्रफल निकालते हैं या वर्गमूल निकालते हैं या घनमूल निकालते हैं तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना हमें ज़रूरी, उसकी यूनिट लिखना हमें ज़रूरी होती है। अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, उसकी यूनिट नहीं लिखेंगे तब तक हमारा जो आंसर है वो अधूरा रहेगा और उसमें माइनस मार्किंग भी हो सकती है। इसलिए आपको अगर आपने पूरा सही किया और उसकी यूनिट लिखना भूल गए, सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर नहीं लिखा तो फिर उसका पूरा सॉल्यूशन अधूरा ही रह जाएगा। इसलिए ये लिखना ज़रूरी है। तथा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हमारा 1/2 D1 D2, ठीक है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आप देख सकते हैं, ये हमने निकाला है 24 सेंटीमीटर, तो 24 लिखा 1/2। D1 हमारा 8 है, ये देखिए। यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो हमने समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल के इसको ईजिली निकाल सकते हैं। D1 हमारा एक विकर्ण दिया है 8, दूसरा विकर्ण हमें पता नहीं है, ठीक है। 2 से 8 को काटेंगे, 2 चौको 8, ठीक है। हमारे पास क्या बचा, D स्क्वायर बचा, सॉरी स्क्वायर नहीं है, D2 है ये। तो 24 है, ये इंटू में है 4, गुणा में इधर आया तो भाग में हो गया। तो 24/4 बराबर D2 बराबर 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 4 एकम 4, 4 छिंग 24, ठीक है। D2 बराबर 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हमारे दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या हो गई, 6 सेंटीमीटर। जो हमें आंसर में क्वेश्चंस में यही पूछा था दूसरे विकर्ण की लंबाई, तो हमारा आंसर आ गया दूसरे विकर्ण की लंबाई है 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7। किसी भवन के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 3000 टाइलें हैं। इनमें से प्रत्येक के विकर्ण 45 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो हमारा D1 दिया है 45 सेंटीमीटर, D2 दिया है 30 सेंटीमीटर, दोनों विकर्ण दिए हैं देखिए क्वेश्चंस में। और टाइल का क्षेत्रफल निकालेंगे क्योंकि हमें क्षेत्रफल के द्वारा ही हम इसका क्या है, फर्श पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात करेंगे। तो हमने टाइल का क्षेत्रफल निकाला 1/2 D1 D2। D1 है 45, 45, D2 है 30, 30, 2 से 30 को काटा तो 15 आया, ठीक है। 15 का 45 में गुणा करेंगे तो 375 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा ये टाइल का क्षेत्रफल क्या हो गया, 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 3000 टाइलों का क्षेत्रफल 675, ठीक है। 75 इंटू 3000, क्योंकि 3000 दिया था हमारा आकार की 3000 टाइलें, दोनों का हम गुणा करेंगे तो हमारा 202,500 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा।
फिर इसमें हम इसमें 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की इस फर्श का पॉलिश कराने का व्यय। अब हमने ये जो हमारा टाइलों का क्षेत्रफल आया है 3000 टाइलों का क्षेत्रफल, क्योंकि यहाँ पे एक टाइल का क्षेत्रफल है 3000 टाइलों का क्षेत्रफल इतना होगा 2025,000। तो हमने इसके नीचे बटे में 10,000 क्यों लिखा है, देखिए 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हम इसमें 10,000 का भाग देंगे, 10,000 का भाग देंगे तो 2.50 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अब फिर हमारा है 1 वर्ग मीटर फर्श को पॉलिश कराने का व्यय हमारा 4 रुपये है, ठीक है। तो 20250 वर्ग मीटर फर्श को पॉलिश कराने का व्यय होगा हमारा 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आएगा 810 रुपये। तो अतः फर्श को पॉलिश कराने का कुल व्यय हमारा 810 है, ठीक है। ये क्वेश्चन में पूछा था पॉलिश 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, ये 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो हमारा कितना वर्ग मीटर है 202.50, ठीक है। तो उसमें हम 4 का गुणा कर देंगे तो हमारा कुल पॉलिश कराने का व्यय आ जाएगा, अतः फर्श का पॉलिश कराने का व्यय 810 है। नेक्स्ट है हमारा इसमें 8th क्वेश्चन है, मोहन एक समलंब आकार का खेत खरीदना चाहता है। इस खेत को की नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है, लंबाई में दोगुनी है। यदि इस खेत का क्षेत्रफल 10,500 मीटर स्क्वायर है और दो समांतर भुजाओं की लंबवत दूरी 100 मीटर दूरी है तो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब आपको ये क्वेश्चन देखिए और यहाँ पे देखिए हमने रफली डायग्राम बनाया है। ये नदी से तो सड़क की दूरी 100 मीटर है और ये नदी है और ये सड़क है, तो लंबवत दूरी हमारी h है 100 मीटर। समलंब के आकार के खेत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारा, तो 10,500 जो कि दिया गया है। माना सड़क के साथ वाली भुजा की लंबाई x है, सड़क के साथ वाली भुजा की लंबाई कितनी है x, अतः नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई 2x। ये x है तो वो दोगुनी होगी मतलब 2x, ठीक है। समलंब खेत का क्षेत्रफल बराबर 1/2 a + b × h। खेत का क्षेत्रफल दिया है हमारा 10,500, 1/2 a दिया है हमारा x + b दिया है 2x और h कितना है हमारा 100, ठीक है। 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2 और ये 100 को कैंसिल करेंगे तो 5 और 0 50। तो हमारा फिर x और 2x कितना हो गया 3x गुणा 50, ये 50 दिया है, ठीक है। अब हम 3x को इधर लेके आएंगे या फिर 50 को इधर लेके आएंगे, दोनों बात मतलब दोनों कंडीशन एक ही है। तो हमने 3x 10,500 बटे 50 ये इससे कैंसिल करेंगे तो 0 से 0 यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये देखिए एक बार और अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली करेंगे तो हम ऐसे तो हम 0 से 0 कैंसिल करके 5 से इसको कैंसिल कर देंगे, फिर भी हमें 3 को इधर लाना ही है, इसलिए हम डायरेक्टली क्या करेंगे एक स्टेप और बढ़ाएंगे यहाँ पे कि ये वाला है 50 × 3, क्योंकि 3 इसके पास मल्टीप्लाई में था, गुणा में था, इधर आया तो भाग में हो गया। भाग में होता है तो गुणा में जाता है, गुणा में होता है तो भाग में जाता है, बराबर के उस साइड, ठीक है। तो हमारा फिर इसको कैंसिल करेंगे हम, पहले हमने 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 5 से कैंसिल किया, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 0 210 आया। फिर 3 से 210 को कैंसिल कर देते, 3 एकम 3, 3 7 21 और 0 का 0। तो हमारा x बराबर कितना आ गया 70 मीटर। मतलब हमारा जो सड़क की एक साथ वाली भुजा की लंबाई x थी तो x कितना, एक भुजा कितनी आ गई हमारी 70 सेंटीमीटर। अब दूसरी जो है वो नदी के साथ वाली भुजा की दोगुनी है तो 2x 2 × x कितना है हमारा 70, 2 में 70 का गुणा करेंगे तो 140 आंसर आएगा, 140 मीटर आएगा। अतः नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई हमारी कितनी है 140 मीटर, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th क्वेश्चन। एक ऊपर उठे हुए चबूतरे का ऊपरी पृष्ठ अष्टभुज के आकार का है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये 4 सेंटीमीटर है, 11 सेंटीमीटर है और ये 5, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए अष्टभुज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टभुज है दिया है। अष्टभुज की प्रत्येक भुजा हमारी 5 मीटर की है। अष्टभुज को 3 भागों में विभाजित किया, रचना है ये इसकी 3 विभाग, पहले उसका आयत बनाया फिर यहाँ पे एक त्रिभुज बनाया। तो 2 समलंब जिसकी भुजा क्रमशः 11 मीटर और 5 मीटर है तथा लंबवत दूरी 4 मीटर की है। एक आयत जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 11 मीटर और 5 मीटर, ये 11 मीटर और 5 मीटर, इसलिए 2 समलंब का क्षेत्रफल होगा हमारा। अब हम 2 समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए 2 गुणा 1/2 और ब्रैकेट में a + b और गुणा h, 2 का 2 1/2, a दी है हमारी 11, b दी है 5 मीटर,
गुणा h हाइट दी है 4, फिर 2 से 2 कैंसिल हो गया, 11 और 5 कितने हो गए 16 और 4 में 16 का गुणा करेंगे तो 64, ठीक है 64 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये और आयत का क्षेत्रफल हमारा होता है, क्योंकि ये तो हमने समलंब ये समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कर दिया। अब ये वाले आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई दी है 11, चौड़ाई दी है 5, कितना आ गया 55 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अष्टभुजी का क्षेत्रफल, अब पूरे अष्टभुजी का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम, समलंब चतुर्भुज और आयत का चतुर्भुज दोनों को हम जोड़ देंगे, ये इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या है अष्टभुजी का क्षेत्रफल हो जाएगा पूरे अष्टभुजी का। तो ये दिया है हमारा 64 मीटर स्क्वायर और ये दिया है हमारा 55 मीटर स्क्वायर, दोनों को जोड़ा तो 119 मीटर स्क्वायर, अतः अष्टभुजी का पृष्ठ का क्षेत्रफल 119 मीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट हमारा इसमें 10th क्वेश्चन है, एक पंचभुज आकार का बगीचा है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, ये देख लीजिए। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ज्योति और कविता ने इसे 2 विभिन्न तरीकों से विभाजित किया गया है। ये हमारा पंचभुज आकार का बगीचा है, 1 2 3 4 5 भुज का, ठीक है, जैसा आकृति में इसमें दर्शाया गया है। ये 15-15 मीटर, ये भी 15 मीटर, ये 30 मीटर, ठीक है। तो ज्योति का आरेख ऐसा था, कविता का आरेख ऐसा था, ठीक है। दोनों तरीकों का प्रयोग करते हुए इस बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या आप इस क्षेत्रफल ज्ञात करने की कोई विधि बता सकते हैं? पहला तरीका हम निकालेंगे ज्योति के आरेख से, ठीक है, ये जो ज्योति ने बनाया है, क्योंकि ज्योति ने ऐसे इसमें ये यहाँ पे लंब डाला है, इसने यहाँ पे लंब डाला है। तो पंचभुज का क्षेत्रफल समलंब ABCP का क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल ये ABCP, ठीक है, P का क्षेत्रफल समलंब AEDP का क्षेत्रफल, ठीक है। तो हमारा है 1/2 AP + BC × CP 1/2 ED, आमने सामने की ED भुजा हो गई, फिर ये AP हो गई × DP, ये वाली, ये और ये, ठीक है। तो AP देखिए, AP हमारा दिया है 30 और BC दिया है हमारा 15, ठीक है, × CP हमें पता नहीं है, प्लस 1/2 ED दिया है हमारा 15 और AP दिया है 30 × DP, ठीक है। अब देखिए 1/2 30 + 15 दोनों साइड है कॉमन, यहाँ पे एक बार लिख दिया हमने 30 + 15, ठीक है, और CP बचा हमारे पास और DP वो अलग लिख दिया। तो 30 और 15 कितने हो गए 45 × ये देखिए। अब यहाँ पे ध्यान देने लायक चीज़ है, CP और DP ये दोनों दिए हैं, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा हमारा CD, ठीक है, CP और DP दोनों बराबर मिला के क्या हो जाएगा CD, पूरी रेखा, ये रेखा और ये रेखा मिला के कौन सी बनेगी CD, ये हमें पता है। तो CD रेखा हमारी देखिए यहाँ पे 15 मीटर की है, ये क्लियरली दिख रहा है 15 मीटर की, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके अगर हमें बता दीजिएगा, हम इसकी लॉन्ग में वीडियो बना देंगे। तो 45 CD हमारी दी है 15, ठीक है, तो 45 × 15 और 1/2, फिर 45 और 15 का गुणा करके हम 2 का भाग देंगे तो हमारा आएगा 337.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा आंसर हुआ। आप यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होने की वजह से हमने शॉर्ट में समझाया। अगर आपको लॉन्ग या डिटेल में समझना है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये क्वेश्चन या इसमें दिक्कत है, तो हम फिर से बना देंगे। तो ये तो हुआ हमारा ज्योति का आरेख। अब हमें कविता का आरेख मतलब दूसरा तरीका निकालना है, दूसरा तरीका कविता का आरेख। अब दूसरा कविता का आरेख उसने क्या किया है, ये यहाँ पे उसने यहाँ पे लंब डाला है, ठीक है। तो AM लंब है B पे, अतः AM 30 - 15, ठीक है। 30 में से 15 माइनस करेंगे तो 15 आएगा। पंचभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज, ये यहाँ पे त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल, ठीक है, ABE का क्षेत्रफल, ये मैं यहाँ पे नाम लिख देती हूँ तो आपको इजीली होगा, ABECD, ठीक है, ये हुआ। अब त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल प्लस वर्ग BECD का क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल प्लस ये वाला क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल प्लस ये वाला क्षेत्रफल। अगर आप ये 2 पेज में इकट्ठा उतारेंगे तो आपको इजीली समझ आएगा। अब आपको देखिए त्रिभुज ABC और ये वर्ग का क्षेत्रफल दोनों का मिलाएंगे तो इसका होगा 1/2 × 15 × 15 + 15 × 15, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे AM निकाला है।
अब हम इन सबको जोड़ के यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1,1,2.5 प्लस 2,2,5.0, ये कैसे किया है हमने, 5 और 15 का गुणा किया है हमने तो 225 आया, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने 15 और 15 का गुणा करके 2 से कैंसिल किया है, पहले इतना सॉल्व किया है फिर इतना सॉल्व किया है, ठीक है। आप गुणा भाग करके सब देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। तो इसका भी हमारा आंसर कितना आएगा, 337.5 m²। पंचभुज का क्षेत्रफल 337.5 मीटर स्क्वायर है। दोनों कंडीशन में हमारा, हमने दोनों विधियों से सेम एज इट इज आंसर निकाला है, कविता और ज्योति के दोनों तरीकों से हमने ये आंसर निकाला है। तो आपको जो विधि ठीक लगे आप वो कर सकते हैं, दोनों विधि हमने समझाई गई है। तो आप अगर उसको ये यहाँ पे एक विधि यहाँ पे, एक विधि यहाँ पे, दूसरी विधि लिखिए। तो इसका हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 का ये आंसर, ये 11 क्वेश्चन है हमारा लास्ट, इसका 9.1 का संलग्न पिक्चर फ्रेम के आरेख की बाहरी अतः विमाएं क्रमशः 24 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। यदि फ्रेम के प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान है तो प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये आपको ऐसे तो क्वेश्चन में समझ में नहीं आएगा, नॉर्मली ये देखिए डायग्राम, ये फ्रेम है, एक फ्रेम का आरेख, अंदर का विमाएं और बाहर की विमाएं अलग अलग दी गई हैं। ये हमारी 16 है, ये हमारी 24 है, ये हमारी 20 है, ये हम बाहर की हमारी 28 है। ये जो 28 है ये है, ये वाली 28 है बाहर की, ये यहाँ पे नहीं, यहाँ पे स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। ये हमारी विमाएं हो गई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। बाहरी विमाएं दी है, अंदर की विमाएं दी है और बाहर की विमाएं दी है, मतलब बाहर की परत दी गई है और अंदर की परत की लंबाई चौड़ाई दी गई है। तो सबसे पहले आकृति 1 और 2 की विमाएं समान है। अब आप आकृति को देखेंगे तो आपको समझ आएगा, ये 1 और 2 की समान है और 3 और 4 की समान है। ये देखिए आप डायग्राम में देखिए, तो आकृति 1 का क्षेत्रफल समलंब का क्षेत्रफल, तो 1/2 a + b × h। हम 1 दिया है हमारे 28 और ये दी है हमारी 20, ठीक है। और गुणे में इसकी जो विड्थ है ये है 4, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे 28 और 20 को, तो 48 आंसर आएगा, ठीक है। सॉरी 48 आंसर नहीं आएगा, इसको जोड़ने पे आएगा। और गुणा 4, फिर 2 से हमने इसको 4 को काटा, 2 दूनी 4, 2 का गुणा हम 48 में करेंगे तो हमारा ये हमने इससे काटा तो 2 आया, फिर 48 का गुणा हमने 2 में करेंगे तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। इसलिए आकृति 2 का क्षेत्रफल हमारा है, ये आकृति 1 का हो गया। अब आकृति 2 का निकालेंगे तो ये आकृति देखिए, आकृति 1 और 2 हमारी समान है, ठीक है। तो 1 का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, तो ये दूसरी आकृति का भी क्षेत्रफल हमारा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये 1 और 2 हमारी बराबर थी, ठीक है। आकृति 3 का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 4 का भी निकल जाएगा, क्योंकि हमारी जो आकृति 1 और 2 समान है और 3 और 4 समान है। तो 1 और 2 का कितना निकला हमारा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आकृति 3 का क्षेत्रफल है समलंब का क्षेत्रफल, बराबर कितना होगा 1/2 a + b × h। a हमारा 24 है और ये देखिए यहाँ पे 24 है और ये 16 है, तो 24 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 40 और गुणा में 4, 2 से 4 को काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये कैंसिल हो गया। अब 2 में 40 का गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए आकृति हमारा 4 का क्षेत्रफल भी 80 सेंटीमीटर आएगा। ये हमारा आंसर है। इसमें हमें क्वेश्चन में यही पूछा था कि फ्रेम के प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान है तो प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमने खंड 1 का निकाला तो 2 का समान हो गया, 3 का निकाला तो 4 का समान हो गया, क्योंकि आपस में समान है। इसकी शर्त हमने ऊपर लिखी है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो 9.1 में हमारे सिर्फ 11 क्वेश्चन थे, जिसमें हमने 1 से 5 तक के क्वेश्चंस देखे, क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखे, फिर हमने 6 से 11 तक के सॉल्यूशन देखे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, आपको समझ नहीं आता है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम उसकी वीडियो लॉन्ग में बना देंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्लास में हम क्लास 8 चैप्टर 9 क्षेत्रमिति की एक्सरसाइज 9.2 को सॉल्व करेंगे। उसमें भी हमारे 10 से 11 क्वेश्चंस हैं, उसमें भी हम
आपको अच्छे से समझाने की या इजी सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करेंगे। एंड अगर आपको हमारा एक सॉल्यूशन अच्छे लगते हैं, समझ आते हैं, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय।